हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लुसेंट को कवर कर रहे थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। रुग्ण कंपनी में जांच के बारे में कारगर व्यवस्था करने तथा निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति किसे प्राप्त है? एनसीएलटी को। रुग्ण कंपनी में जांच के बारे में कारगर व्यवस्था करने तथा निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति किसे प्राप्त है? एनसीएलटी को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1948। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1948। निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराने का उद्देश्य किसका है? आईएफसीआई का। निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराने का उद्देश्य किसका है? आईएफसीआई का। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करने का कार्य किसका है? आईसीआईसीआई का। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करने का कार्य किसका है? आईसीआईसीआई का। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में किस बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में किस बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। विदेश व्यापार किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विदेश व्यापार किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। निर्यातों में भारतीय वस्तु का सबसे खरीदार देश कौन है? अमेरिका। निर्यातों में भारतीय वस्तु का सबसे खरीदार देश कौन है? अमेरिका। कौन कौन से देश हैं जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है? अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल और यूके। कौन कौन से देश हैं जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है? अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल और यूके। किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। हस्तक्षेप करेंसियाँ कौन कौन सी है? अमेरिकी डॉलर और यूरो। हस्तक्षेप करेंसियाँ कौन कौन सी है? अमेरिकी डॉलर और यूरो। मुद्रा भंडार को केवल किस में अभिव्यक्त किया जाता है? अमेरिकी डॉलर में। मुद्रा भंडार को केवल किस में अभिव्यक्त किया जाता है? अमेरिकी डॉलर में। आईएमएफ की स्थापना कब की गई? 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ की स्थापना कब की गई? 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के निर्णय पर किया गया? ब्रेटन वुड सम्मेलन। आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के निर्णय पर किया गया? ब्रेटन वुड सम्मेलन। आईएमएफ का क्या कार्य है? सदस्य राष्ट्रों में मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना। आईएमएफ का क्या कार्य है? सदस्य राष्ट्रों में मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना। आईबीआरडी की स्थापना कब हुई? 1945 में। आईबीआरडी की स्थापना कब हुई? 1945 में। आईबीआरडी को अन्य संस्था के साथ मिलाकर विश्व बैंक के नाम से पुकारा जाता है। आईबीआरडी को अन्य संस्था के साथ मिलाकर विश्व बैंक के नाम से पुकारा जाता है। आईबीआरडी का उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। आईबीआरडी का उद्देश्य क्या है? तो विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। गेट को कब समाप्त कर दिया गया? 12 दिसंबर 1995 को। गेट को कब समाप्त कर दिया गया? 12 दिसंबर 1995 को। गेट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने कब लिया? 1 जनवरी 1995 को। गेट के जगह पर डब्ल्यूटीओ को लाया गया, तो कब लाया गया? तो 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक में राज्यों की स्थापना दिवस को देखेंगे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। जम्मू कश्मीर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। जम्मू कश्मीर
6 फरवरी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11 मार्च। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। सिक्किम दिवस 16 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। तेलंगाना दिवस 2 जून। तेलंगाना दिवस 2 जून। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल। गोवा दिवस 19 दिसंबर। गोवा दिवस 19 दिसंबर। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई। यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश दिवस 1 नवंबर। यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश 1 नवंबर। थैंक यू। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।